नमस्कार सभी को। आप सभी का स्कॉलर क्लासेस में स्वागत है। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, नीट या बीएससी के लिए बायोलॉजी के लिए हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा को। और इसे देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस। और यही सारे क्वेश्चन हम लोग आज देखने वाले हैं। उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है वो पोर्शन हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इससे रिलेटेड जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की, तो किंगडम प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें, इसके अंदर जो भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं उन सभी को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे हम लिखा है क्या, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ ए सिंगल सेल यूकैरियोटिक। तो जितने भी यूकैरियोटिक होते हैं सिंगल सेल वाले, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, तो ये सारे इंक्लूड किए गए हैं किसके अंदर, इस प्रोटिस्टा के अंदर, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। इसको इस्टेब्लिश किसने किया था, तो हैकेल ने किया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके अंदर किस तरह के यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो इसके अंदर सॉलिटरी या कॉलोनियल यूनिसेलर यूकैरियोटिक जो है ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है। किसके अंदर, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला, कॉलोनियल का मतलब एक साथ कई सारे ग्रुप में। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, दिस वर फर्स्ट यूकैरियोट्स इन्वॉल्व, इनके अंदर पहले यूकैरियोट्स इन्वॉल्व किया गया था। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग 3 मेजर ग्रुप्स, इसके अंदर 3 मेजर ग्रुप्स है। कौन कौन से, पहला जो होता है इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, सेकेंड जो होता है इसको हम कहते हैं डिकम्पोजर, थर्ड जो होता है इसको हम कहते हैं क्या, प्रोटोजोन्स प्रोटिस्ट। तो 3 तरह के प्रोटिस्ट हैं। कौन कौन सा है देखिएगा, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, और तीसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में कौन कौन इंक्लूड है, इनमें डिनोफ्लैजिलेट्स या डिनोफाइसी इंक्लूड होता है, इसके साथ साथ डायटम्स और यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। और प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में कौन कौन है, इसमें राइजोपोडा, जू, फ्लैजिलेटा, सिलिएटा, स्पोरोजोआ, ये 4 इंक्लूड हैं। तो इन सबको हम लोग जो है एक एक करके देखेंगे, फोटोसिंथेटिक को, डिकम्पोजर को और प्रोटोजोन प्रोटिस्ट को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को क्या है। तो देखिए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में सबसे पहले इंक्लूड किया गया है किसको, डिनोफ्लैजिलेट्स या डिनोफाइसी को। ये नाम याद रखिएगा, डिनोफ्लैजिलेट्स या डिनोफाइसी कहाँ पे हैं, किसमें इंक्लूड किए गए हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में। तो इसकी अगर हम बात करें, डिनोफ्लैजिलेट या डिनोफाइसी जिसको हम कहते हैं, ये क्या है, ये मोस्टली जो होते हैं एक तरह के एनिमल है जो मैरीन और फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है ना। फोटोसिंथेटिक का मतलब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, और मैरीन का मतलब ये समुद्र में पाए जाते हैं। दीज आर मोस्टली मैरीन एंड फोटोसिंथेटिक। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 flagella and one lies longitudinally and other transversely in furrow in a furrow between the walls plate। तो इनमें यहाँ पे 2 फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनली एराइज होता है और दूसरा जो होता है वो ट्रांसफरली एराइज होता है। किसके अंदर, डिनोफ्लैजिलेट्स के अंदर। अभी एग्जांपल के थ्रू भी हम लोग देखेंगे। एग्जांपल में अगर देखें, इसमें क्या है, सिरेटियम क्या है, एक डिनोफ्लैजिलेट्स या डिनोफाइसी है। नॉक्टिल्यूका, ये आपको याद रखना है, इसको नाइट भी कहते हैं, ठीक है ना। ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं और ये समुद्र के अंदर लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इसको हम नॉक्टिल्यूका को हम नाइट कहते हैं। और एक मैरीन एनिमल्स है, और ये बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं। बायोल्यूमिनेसेंट का मतलब क्या है, ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं नाइट के टाइम में। फिर क्या है, गोनियाओलेक्स। गोनियाओलेक्स को हम रेड डिनोफ्लैजिलेट्स के नाम से जानते हैं। ये आपको दोनों याद रखना है। नॉक्टिल्यूका को नाइट कहते हैं, ये बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं। गोनियाओलेक्स को हम रेड डिनोफ्लैजिलेट्स के नाम से जानते हैं। साथ साथ अगर हम देखें, दे आफ्टर undergo rapid multiplication hence C appears red। इनके जो है ये बहुत तेजी से जो है क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इस वजह से अगर हम देखें, ये जहाँ पे भी पाए जाते हैं, ये वहाँ पे आप देखोगे जो भी सी होगा वो रेड कलर का नजर आएगा। इनको हम रेड टाइड्स के नाम से भी जानते हैं। किनको हम कहते हैं, गोनियाओलेक्स को। गोनियाओलेक्स को हम कैसे नाम से जानते हैं, रेड टाइड्स के नाम से जानते हैं। साथ साथ ये क्या करते हैं, कुछ जो है टॉक्सिन्स को भी प्रोड्यूस करते हैं। जिस भी मैरीन के अंदर ये होते हैं, जिस भी समुद्र के अंदर होते हैं, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिन्स। दे प्रोड्यूस टॉक्सिन इन हार्मफुल टू मैरीन एनिमल्स इंक्लूडिंग फिशेस।
तो जो भी एनिमल्स हैं उनके लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है जो भी ये गॉनी आउलेक्स टॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कौन है, डिनोफ्लैजिलेट, या इनको हम कहते हैं क्या, डिनोफाइसी। ये देखिएगा, ये एग्जाम्पल दिया है, क्या एग्जाम्पल है देखिएगा। सबसे पहला है सीरेटियम का, ये क्या है, ये है सीरेटियम। ये कौन है, ये कौन है, ये है सीरेटियम। दूसरा एग्जाम्पल में हमने देखा क्या, वो है नॉक्टिलिका। नॉक्टिलिका जो है इसको हम नाइट नाइट कहते हैं। ये क्या है, नॉक्टिल्यूका। देखिए इसी की वजह से जो सी है वो रेड कलर का होता है। ये आप देखोगे, सॉरी ये वाला है नॉक्टिल्यूका। ये कौन है, नॉक्टिल्यूका। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये देखिएगा, नाइट लाइट जो है ये कुछ इस तरह का होता है, सी आपको नजर आएगा। और ये जो है इसको हम कहते हैं गॉनी आउलेक्स। गॉनी आउलेक्स क्या है, इसी की वजह से जो जो सी या जो मेरीन होता है वो किस कलर में नजर आता है, रेड। तो इनको हम रेड टाइड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, गॉनी आउलेक्स को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और क्या है, डायटम्स। दूसरा हम लोग देखा थे कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में 3 इंक्लूड है, कौन कौन से, पहला था डिनोफ्लैजिलेट्स या डिनोफाइसी, दूसरा डायटम्स, तीसरा क्या होता है, यूग्लिनॉइड्स। तो सेकंड हम लोग देखेंगे किसको, डायटम्स को। डायटम्स क्या है देखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता रहता है। द डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी आर टुगेदर कॉल्ड क्राइसोफाइट्स। ये याद रखिएगा टर्म, कि एल्गी की अगर बात आती है तो एल्गी कई सारे होते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, इसी में एक होता है गोल्डन एल्गी। तो डायटम्स और गोल्डन एल्गी ये दोनों एक साथ अगर हम देखें, इनको हम क्या नाम देते हैं, इनको हम क्राइसोफाइट्स के नाम से जानते हैं, इनको हम क्राइसोफाइट्स कहते हैं। The chrysophytes are found in fresh water as well as marine environment। मतलब ये स्वच्छ जल और मैरीन का मतलब जो समुद्री जल है, ये दोनों में होते हैं। These are microscopic, ये बहुत सूक्ष्म, फ्लोट पॉजिटिव पैसिवली इन वाटर करंट, ये वाटर करंट के थ्रू जो है पैसिवली मूव करते रहते हैं। सबसे खास बात ये आपको याद रखना है, द डायटम्स चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन have left behind large amount of cell wall deposited in their habitat soil and such soil is used in polishing, filtration of oil and syrup। मतलब क्या कि ये जो डायटम्स होते हैं ये ओशियन के अंदर इनका जो सेल वॉल होता है वो डिपोजिट करता है, सेल वॉल डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से ये जहाँ पे भी पाए जाते हैं वहाँ के सॉइल को जो है यूज जो है पॉलिशिंग में किया जाता है, या फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में किया जाता है, या सिरप में किया जाता है, ठीक है ना। ये डायटम्स जो होते हैं इनको हम चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन कहते हैं। इनका सेल वॉल का डिपोजिशन होता है जहाँ पे भी ये पाए जाते हैं, इनका जहाँ पे हैबिटेट होता है जिस सॉइल के अंदर, और उसी सॉइल से पॉलिशिंग या फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल या सिरप की तरह जो है इनका यूज किया जाता है। तो ये खास बात होती है किसकी, डायटम्स की। दे हैव सिलिशियस वॉल एंड एक्सोस्पोर्स। सिलिशियस वॉल का मतलब सिलिका वाला इनका सेल वॉल होता है, और एक्सोस्पोर का मतलब इनके अंदर स्पोर पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, एक्सोस्पोर्स। तो ये डायटम्स की खास बात होती है। तो 3 चीज आपको याद रखना है कि डायटम्स और गोल्डन एल्गा एक साथ, इनको हम किस नाम से जानते हैं, क्राइसोफाइट्स के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ डायटम्स चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं इन द ओशियन, और इनका जो सेल वॉल होता है वो डिपोजिट करता है लार्ज अमाउंट में, कहाँ पे, जहाँ पे भी इनका हैबिटेट होता है, जहाँ पे भी ये पाए जाते हैं, और वो यूज किए जाते हैं, वो सॉइल यूज किए जाते हैं पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में, और किसमें, सिरप में। ये किसकी खास बात है, डायटम्स की। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस पे, ये देखिएगा, ये डायटम्स है, ये ओशियंस के अंदर या मैरीन के अंदर ये पाए जाते हैं, कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं, ठीक है ना, इस तरह से ये होते हैं। तीसरा जो है, जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर इंक्लूड है वो क्या है, यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट्स वाले प्रोटिस्ट हैं। ये क्या है, प्रोटिस्ट हैं, और ये फ्रेश वाटर होते हैं, और साथ साथ डैम सॉइल जो होते हैं वहाँ पे भी पाए जाते हैं। इनके पास 2 फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट होता है और एक क्या होता है, लॉन्ग होता है। इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होता, इट डज नॉट कंटेन सेल वॉल, इसीलिए इसको हम कहाँ पढ़ते हैं, एनिमल में, क्योंकि एनिमल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते। इट्स बॉडी कवर्ड बाय थिन एंड फ्लेक्सिबल पेलिकल। सबसे खास बात, इनकी जो बॉडी होती है
यूग्लिनोइड्स के जो मेंबर हैं उनकी जो बॉडी होती है वो चारों तरफ से पेलिकल से कवर्ड होती है, और इसमें बेस्ट एग्जांपल कौन है? यूग्लिना। ठीक है ना। यूग्लिना का बॉडी जो है वो चारों तरफ से फ्लेक्सिबल पेलिकल से क्या होता है? कवर्ड होता है। इसके अंदर कोई सेल वॉल नहीं होता। इसके अंदर 2 फ्लैजिलम होते हैं, 1 शॉर्ट और 1 लॉन्ग फ्लैजिलम पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए यूग्लिना की अगर हम बात करें इसकी, तो ये एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होता है। फोटोसिंथेटिक क्या है? प्रोटिस्ट है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। और सबसे खास बात, इसको हम कहते हैं कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनको हम प्लांट्स और एनिमल के बीच के कनेक्टिव लिंक कहते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स और एनिमल दोनों की तरह फंक्शन करते हैं। एक्चुअली ये फोटोसिंथेसिस करता है। ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? केवल प्लांट्स। तो ये प्लांट का कैरेक्टर। लेकिन अगर लाइट नहीं है, उसके एब्सेंस में क्या करते हैं? ये जो होते हैं ये हेट्रोट्रॉफ हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ का मतलब ये किसी अदर एनिमल को क्या करते हैं? खाते हैं, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को, और खाने के बाद उससे फूड बनाते हैं। और ये केवल पाया जाता है किसमें? एनिमल्स में। ठीक है ना। और प्लांट्स में ये क्या होते हैं? ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। और ये कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफ। मतलब ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ दोनों होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। किसको कहा जाता है? यूग्लिना को। तो इनके पास क्लोरोफिल होता है, इसीलिए सिमिलर किससे है? हायर प्लांट से, बट इट रिसेंबल द एनिमल एज इट फील्ड लाइक द एनिमल इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट एंड बिहेव लाइक हेट्रोट्रॉफ बाय द फ्री डेटिंग और अनदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या कि अगर लाइट नहीं है उस कंडीशन में ये हेट्रोट्रॉफ की तरह बिहेव करता है, और वो किसी अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? वो खाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं किसकी? रिजर्व फूड मटेरियल की। इसको याद रखना है कि यूग्लिना के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो स्टोर होता है पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में। ठीक है ना। पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में जो होते हैं फूड रिजर्व होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल्स होते हैं। किस में हेल्प करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन में। कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल एक ऑर्गेनेल है जो यूग्लिना के अंदर होता है, जो ऑस्मो रेगुलेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। तो इसमें क्या क्या है? यूग्लिना एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। ये इसको हम कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल कहते हैं। इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स होता है, और इसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल के थ्रू होता है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके साथ साथ हैज एन आई स्पॉट। इनके पास आई स्पॉट भी होता है, फोटो रिसेप्टर्स भी होते हैं, जो इनको जो है दैट हेल्प द एनिमल टू स्टे नियर द लाइट। जो क्या करते हैं? लाइट के पास इनको रुकने के लिए जो है वो हेल्प करते हैं। इट इज हैप्लॉइड एंड रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन क्या है? इसमें जो बॉडी होती है, बॉडी क्या होती है? ऐसे लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर जाती है 2 पार्ट में। इसी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। ठीक है ना। और इनकी बॉडी हैप्लॉइड होती है। ये खास बात होती है किसकी? यूग्लिना की। अब हम लोग आते हैं दूसरा जो है जिसको हम कहते हैं डिकम्पोजर। पहला था फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, सेकेंड जो होता है जिसको हम कहते हैं डिकम्पोजर या सेप्रोफाइट्स या कंज्यूमर प्रोटिस्ट या प्रोटिस्टियन फंजाई या स्लिमोट्स के नाम से भी जानते हैं, या स्लिमट भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? दे रिसेंबल बोथ प्रोटोजोआ एंड ट्रू फंजाई। ये रिसेंबल हैं प्रोटोजोआ और ट्रू फंजाई की तरह। दे आर कनेक्टिव लिंक बिटवीन फंजाई एंड एनिमेलिया। पूछ सकता है कि कनेक्टिव लिंक इनमें से कौन सा कनेक्टिव लिंक है फंजाई और एनिमेलिया के बीच का है? तो डिकम्पोजर्स, जिसको सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट या प्रोटिस्टियन फंजाई या स्लिमर्ट्स के नाम से जानते हैं, इनको हम कनेक्टिव लिंक बिटवीन फंजाई एंड एनिमेलिया कहते हैं। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन स्लिमर्ट फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ठीक है ना। जब फेवरेबल कंडीशन होता है उस कंडीशन हम स्लिमर्ट जो होता है एक एग्रीगेट मतलब एक कलेक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम कहते हैं क्या? प्लाज्मोडियम। ठीक है ना। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएटेड एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर एट देयर टिप। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आता है, प्लाज्मोडियम जो होता है डिफरेंशिएट हो जाता है और किसका फॉर्मेशन करता है? फ्रूटिंग बॉडीज का, जो उसके टिप पोर्शन पे
जिसके टिप पोर्शन पे क्या पाए जाते हैं, स्पोर पाए जाते हैं, ठीक है ना। और यही स्पोर बाद में जो है स्लिम मड का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब जो रिप्रोडक्शन होता है वो इन्हीं स्पोर के थ्रू होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या है, फाइसेरम। फाइसेरम जो है एक क्या है, एक स्लिम मड है, ठीक है। तो ये सेकेंड प्रोटिस्टियन है जिसको हम कहते हैं स्लिम मड या प्रोटिस्टियन फंजाई। तो पहला हमने देखा था फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, सेकेंड क्या है, डिकम्पोजर्स। थर्ड हम लोग देखते हैं, देखिए क्या है, देखिए थर्ड जो है जिसको हम कहते हैं प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। यहां से क्या है, थर्ड जो होता है जिसको हम कहते हैं क्या, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। इनको हम कहते हैं प्रोटोजोन्स प्रोटिस्ट, ये थर्ड है। देखिए प्रोटोजोन प्रोटिस्ट के अंदर कौन इंक्लूड किए गए हैं, प्रोटोजोआ इंक्लूड किए गए हैं। अब यहाँ से हम लोग को पढ़ना है प्रोटोजोआ के बारे में। सबसे पहले स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ किस नाम से जाना जाता है, इसको हम प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। अच्छा, प्रोटोजोआ टर्म किसने दिया था, प्रोटोजोआ टर्म दिया था गोल्डफस ने, ये आपको याद रखना है। साथ साथ अगर हम प्रोटोजोआ की अगर बात करते हैं, प्रोटोजोन्स की अगर हम बात करें, इनमें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रिड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना। मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो प्रोटोप्लास्ट से कंसिस्ट होती है। ऑल प्रोटोजोन्स आर ऑटोट्रॉफ, सभी प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ, मतलब अपना फूड खुद बनाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें, इनहिबिट एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट, मतलब ये जो होते हैं ये पैरासाइट या इनहिबिटर्स की तरह नहीं होते या फ्री लिविंग नहीं होते। द प्रोटोजोन्स आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। प्रोटोजोन को जो है बिलीव किया जाता है कि सबसे पहले जो एनिमल है, जो उसको हम प्रिमिटिव कहते हैं, रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, वो सबसे पहले जो एनिमल्स हैं वो कौन सा है, प्रोटोजोन्स है। जो अर्थ पे सबसे पहले आए थे या सबसे पुराने जो एनिमल्स हैं उनको हम कहते हैं क्या, प्रोटोजोन्स, ठीक है ना। ये याद रखना है, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स कौन है, तो वो कौन है, प्रोटोजोन्स। फिर साथ साथ अगर हम देखें, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोपिक एंड यूनिसेलुलर ऑफ्टेन कॉल्ड ए सेलुलर। ये जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, इसीलिए इनको हम एसेलुलर कहते हैं। बिकॉज द सेम सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द विटल एक्टिविटीज। इनकी जो है सिंगल सेल जो होती है, जो भी विटल एक्टिविटीज है वो सारे जो है, जो इनको चाहिए वो सारे इन्हीं के थ्रू कंप्लीट होता है। ऑस्मो रेगुलेशन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल। तो ऑस्मो रेगुलेशन किसके थ्रू होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल के थ्रू जो होता है वो इसके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है ना। ऑस्मो रेगुलेशन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल एब्सेंट इन पैरासिटिक फॉर्म। कुछ पैरासिटिक फॉर्म भी हैं जिसके अंदर ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। कुछ जो हैं प्रोटोजोन्स इनमें पाए जाते हैं ऑस्मो रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल, मतलब है ही, जैसे अमीबा के अंदर भी है, पैरामीशियम के अंदर भी है। एक्सक्रीशन जो होता है एमिनोटेलिक होता है, ये आपको याद रखना है कि प्रोटोजोआ के अंदर जो एक्सक्रीशन है वो कैसा है, एमिनोटेलिक, मतलब जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता होगा वो कौन है, अमोनिया। गैसियस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन अकर बाय डिफ्यूजन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनके अंदर प्रोटोजोन्स के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज और जो एक्सक्रीशन होता है वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मा लेमा। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रोटोजोन्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू या प्लाज्मा लेमा के थ्रू, ये आपके ऑप्शन में दे सकता है। चलिए अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि प्रोटोजोआ को क्लासिफाई कैसे किया गया है। उससे पहले अगर हम बात करें ये किस बेस पे इसके क्लासिफिकेशन है, तो इसके लोकोमोटरी ऑर्गन के बेस पे। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा है एग्जाम में, ठीक है ना, लोकोमोटरी ऑर्गन के बेस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्रोटोजोन्स को किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है, तो लोकोमोटरी ऑर्गन के बेस पे, मतलब जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, उस ऑर्गन के बेस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से क्लास हैं और कौन कौन से एनिमल इंक्लूड किए गए हैं और उनके लोकोमोटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, इसको हम लोग देखते हैं। देखिएगा सबसे पहले क्या है, राइजोपोडा, ये याद रखना है। पहला क्लास क्या है, राइजोपोडा। किसका क्लास है, ये है प्रोटोजोन्स का, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम सार्कोडीना भी कहते हैं। राइजोपोडा को हम किस नाम से जानते हैं, सार्कोडीना। इसके अंदर किसको इंक्लूड किया गया है,
एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स को। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स को किस क्लास में इंक्लूड किया गया है, तो वो कौन सा है, राइजोपोडा या सार्कोडीना। इसके अंदर कौन सा लोकोमोटरी ऑर्गन है, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया जो होता है लोकोमोटरी ऑर्गन, जैसे अमीबा की अगर हम बात करें तो ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर ये जो आउट ग्रोथ है इसी को हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। दूसरा अगर हम देखें क्लास, वो क्या है, फ्लैजिलेटा, जिसको हम मस्टिगोफोरा भी कहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले फ्लैजिलेटा तो नहीं पूछेगा, पूछेगा मस्टिगोफोरा क्लास के अंदर कौन से एनिमल इंक्लूड किए गए हैं, तो इसके अंदर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स को इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। किसके अंदर किया गया है, मस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा, जो दूसरा क्लास होता है प्रोटोजोअन्स का। इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, फ्लैजिला है। तीसरा जो होता है इसको हम कहते हैं सिलिएटा या इन्फ्यूसोरिया। इन्फ्यूसोरिया की अगर हम बात करें, इसके अंदर कौन से एनिमल इंक्लूड किए गए हैं, सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स को। तो क्वेश्चन आएगा सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स किस में इंक्लूड है, इन्फ्यूसोरिया क्लास के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, सीलिया आता है। फ्लैजिला की अगर हम बात करें तो जैसे यूगुलिना, और सीलिया की अगर हम बात करते हैं जैसे पैरामीशियम। पैरामीशियम के बॉडी पर बहुत सारे सीलिया होती है। स्पोरोजोआ या एपीकॉम्प्लेक्सा, इसके अगर हम बात करते हैं तो ये मोस्टली इसके अंदर पैरासिटिक एनिमल्स को या प्रोटोजोअन्स को इंक्लूड किया गया। इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं होता, लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स। तो ये चार क्लास आपको याद रखना है, राइजोपोडा जिसको हम सार्कोडीना भी कहते हैं, फ्लैजिलेटा जिसको हम मस्टिगोफोरा भी कहते हैं, तीसरा है सिलिएटा जिसको हम इन्फ्यूसोरिया भी कहते हैं, और चौथा है स्पोरोजोआ या एपीकॉम्प्लेक्सा के नाम से भी जानते हैं। तो ये चार क्लास आपको याद रखना है, और चारों क्लास में किस तरह के एनिमल को इंक्लूड किए गए हैं, कौन सा लोकोमोटरी ऑर्गन है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब एक एक क्लास जो है, चारों क्लासों को हम एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। सबसे पहला क्लास है राइजोपोडा, ठीक है ना। अभी मैंने बताया राइजोपोडा है, तो इसके अंदर एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स को इंक्लूड किया गया है, और उसके अंदर जो मूवमेंट होगा जिस भी ऑर्गेनेल के थ्रू, वो कौन सा है, स्यूडोपोडिया, जिसको हम फॉल्स फीट के नाम से जानते हैं। तो इनमें मूवमेंट या किसी प्रे को पकड़ने के लिए, प्रे का मतलब कोई एनिमल को कैप्चर करने के लिए जो इसमें ऑर्गेनेल्स होता है जिसको हम कहते हैं क्या, स्यूडोपोडिया। इसके अंदर एक ऑर्डर है लोबोसा, ठीक है ना। इसके अंदर कौन सा ऑर्डर है, लोबोसा। पूछ सकता है ऑर्डर लोबोसा किस क्लास के अंदर आता है, राइजोपोडा के अंदर। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अमीबा है, एंट अमीबा है, और साथ साथ पेलोमिक्सा जिसको हम जेंट अमीबा के नाम से भी जानते हैं। अमीबा कैसा होता है, फ्री लिविंग। एंट अमीबा कैसा होता है, पैरासिटिक या कॉमेंसल हम कहते हैं, मतलब कॉमेंसलिज्म के नाम से भी जानते हैं। पैरासिटिक का मतलब क्या है कि ये किसी अदर एनिमल पे क्या होगा, ये अदर एनिमल से न्यूट्रिशन इनटेक करेगा और उसके अंदर कोई ना कोई डिजीज कैच करेगा। पेलीमिक्सा को हम जेंट अमीबा कहते हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट है इससे रिलेटेड, इट हैज़ मेनी न्यूक्लियाई एंड प्रोड्यूसेस ट्रू प्लाज्मोटोमी, ठीक है ना। इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं और ये किसको प्रोड्यूस करते हैं, प्लाज्मोटोमी को। इट लैक्स माइटोकॉन्ड्रिया एज डज नॉट अंडरगो माइटोसिस, इनके अंदर माइटोसिस भी नहीं होता। माइटोसिस क्या है, एक सेल डिवीजन प्रोसेस, क्या ये सेल डिवीजन प्रोसेस, ये भी इनके अंदर नहीं होता। साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। इट रिप्रेजेंटेड एन अर्ली स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है ना। तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहला जो स्टेज है इवोल्यूशन का, मतलब जो सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल वाले जो एनिमल्स आए थे वो कौन है, उसी को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से ये राइजोपोड्स हैं जिसके अंदर अमीबा, एंटमीबा और पेलोमिक्सा इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इसी में दूसरा जो है, ये देखिएगा, ये पहला ऑर्डर हमने देखा, ऑर्डर कौन सा था, लोबोसा। दूसरा जो ऑर्डर है जिसको हम कहते हैं हेलियोजोआ, और तीसरा ऑर्डर है जिसको हम कहते हैं रेडियोलेरिया, जिसको हम सिलिशियस नेचर का होता है जो भी एनिमल इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। ऑर्डर इसके बाद क्या है, ऑर्डर फोरामिनिफेरा, इसके अंदर कैल्केरियस नेचर के होते हैं जो भी एनिमल इंक्लूड किए गए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो चार ऑर्डर हैं, ऑर्डर लोबोसा, हेलियोजोआ, ऑर्डर रेडियोलेरिया और फोरामिनिफेरा। ये चार ऑर्डर इंक्लूड किए गए हैं किसके अंदर, राइजोपोडा के अंदर, ठीक है ना। ये चारों ऑर्डर आपको याद रखने हैं। ऑर्डर हेलियोजोआ के अंदर क्या है, इसके अंदर है एक्टिनोफेरिंग्स, इसको हम सन एनिमल क्यूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। एक्टिनोफेरिंग्स को हम सन एनिमल क्यूल्स कहते हैं। रेडियोलेरिया
के अंदर जो भी एनिमल इंक्लूड है वो सिलीसियस नेचर के होते हैं। इसके अलावा ओज एंड स्केल्टन फॉर्मिंग प्रोटोजोवन इसको हम कहते हैं। इसके साथ साथ अगर फोरामिनिफेरा की अगर हम बात करें, इसको हम कैलकेरियस नेचर के ये होते हैं। इसके अंदर ओज और स्केल्टन फॉर्मिंग ये भी प्रोटोजोन्स हैं। फॉसिलाइज्ड फोरामिनिफेरॉन सेल्स आर आफ्टर एसोसिएटेड विद पेट्रोलियम बेयरिंग रीजन्स, ठीक है ना। तो जो भी पेट्रोलियम बेयरिंग रीजन्स हैं उनसे जो है एक फोरामिनिफेरॉन सेलांस जो होता है वो एसोसिएटेड होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इजिप्शियन पिरामिड्स आर फॉर्म ऑफ दिस सेल्स, कुछ इजिप्शियन पिरामिड जो होते हैं जो इन्हीं सेल से फॉर्म करते हैं। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें, जो फोरामिनिफेरा या कैलकेरियस नेचर वाले एनिमल्स हैं, जैसे पॉलिस्टोमेला है, जिसको हम इल्फीडियम के नाम से भी जानते हैं। ये डाइमॉर्फिक होता है, मल्टी चैम्बर्ड होते हैं और सेल्ड प्रोटोजोवन होते हैं। ये कौन है? पॉलिस्टोमेला, ठीक है। तो ये कौन है? ये फोरामिनिफेरा के अंदर इंक्लूड किया गया एग्जाम्पल है। ये 4 ऑर्डर हैं। 4 ऑर्डर कौन से है? राइजोपोडा का लोबोसा है, हेलियोजोआ है, रेडियोलेरिया है और फोरामिनिफेरा है, ठीक है ना। रेडियोलेरिया को सिलीसियस नेचर का होता है, इसके अंदर जो भी एनिमल इंक्लूड किए गए हैं। फोरामिनिफेरा कैलकेरियस नेचर के होते हैं। तो ये आपको याद रखना है 4 ऑर्डर किसके? राइजोपोडा के। दूसरा जो क्लास है वो क्या है? फ्लैजिलेटा। इसके अंदर जो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स को इंक्लूड किया गया है। किसके थ्रू ये मूवमेंट करते हैं? फ्लैजिला के थ्रू, ठीक है ना। तो दे मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला एंड इंक्लूड बोथ फ्री लिविंग एज वेल एज पैरासिटिक फॉर्म। इसके अंदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक फॉर्म दोनों को इंक्लूड किया गया है फ्लैजिलेटा के अंदर। एग्जाम्पल की हम अगर बात करते हैं, याद रखना, प्रोटीरोस्पोंजिया। प्रोटीरोस्पोंजिया एक क्या है? प्रोटोजोआ है, ये याद रखिएगा। कभी कभी स्पोंजिया से रिलेटेड भी पूछ देता है। तो प्रोटीरोस्पोंजिया एक क्या है? प्रोटोजोअन्स है, जो क्लास फ्लैजिलेटा के अंदर इंक्लूड किया गया है। ये कॉलोनियल होते हैं, इनके पास कॉलर सेल्स होते हैं। इनको हम कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा कहते हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना है। प्रोटीरोस्पोंजिया को हम कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा के नाम से जानते हैं। ये एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछता है, पूछा भी है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो क्या है? जियार्डिया। जियार्डिया को ये भी क्वेश्चन आया, इसको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहते हैं। और जियार्डियासिस डिजीज जो है ये काज करता है। किसको हम कहते हैं? जियार्डिया को किस नाम से जानते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। डिजीज क्या है? जियार्डियासिस डिजीज, ठीक है ना। तो ये कौन से क्लास के हैं? फ्लैजिलेटा के। इसके साथ साथ और क्या है? ट्राइकोनिम्फा, ये एक और एनिमल है। ये तीसरा एग्जाम्पल है। 3 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल क्या था? प्रोटीरोस्पोंजिया, जियार्डिया, ये दूसरा एग्जाम्पल। और तीसरा एग्जाम्पल क्या है? ट्राइकोनिम्फा। इसको हम सिम्बियोटिक्स अकर इन गट ऑफ टर्मिट्स टू डाइजेस्ट द सेलुलोज। टर्मिट्स के अंदर ये जो गट होते हैं उनके अंदर ये सिम्बियॉन्ट्स की तरह पाए जाते हैं और साथ साथ ये क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं सेलुलोज को। इसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे हमने बात किया यूग्लिना की, सीरेटियम और नॉक्टिल्यूका, ठीक है ना। इनको जो है इनको इसके अंदर फ्लैजिलेटा के अंदर पहले वाले क्लासिफिकेशन में क्या किया गया है? जो ओल्ड क्लासिफिकेशन है उसके अंदर अगर हम देखें तो इसी के अंदर जो है इनको इंक्लूड किया गया। मतलब यूग्लिना, सीरेटियम और नॉक्टिल्यूका, इनको जो है पहले क्लासिफिकेशन में, ओल्ड क्लासिफिकेशन में फ्लैजिलेटा के अंदर ही इंक्लूड किया गया है। ये आपको याद रखना है, नोट करके है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पैथोजेनिक फ्लैजिलेट्स हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पैथोजेनिक फ्लैजिलेट्स हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। इनको आपको याद भी रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता रहता है, पूछता रहता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा को देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे हम कुछ इन सबको याद रखना है, साथ साथ हमको डिजीज को भी याद रखना है और वेक्टर को भी नाम याद रखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला एग्जाम हम लोग देखें ना, ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ये है जीनस और ये क्या है? स्पीसीज। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। और ये क्या है? ये एक पैथोजेनिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स है, ठीक है ना। पैथोजेनिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स मतलब ये क्या करता होगा? डिजीज काज करते हैं। जितने भी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स में इंक्लूड किए गए हैं वो सभी एनिमल्स क्या करते हैं? डिजीज काज करते हैं। तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस क्या है?
ये एक डिजीज काज करता है, इसको हम कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ये याद रखना है। ट्रिपेनोसोमा कौन सा डिजीज काज करता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। और इसका जो वेक्टर है, वेक्टर का मतलब ये क्या करते होंगे, ये सभी जो है ये एक्चुअली अगर हम देखिए सभी जो है इसको हम डाइजेनेटिक कहते हैं। डाइजेनेटिक का मतलब क्या है कि इनकी लाइफ साइकिल में 2 होस्ट होंगे, 2 होस्ट होंगे। तो मान लीजिए एक ये है और एक ये है, तो एक से दूसरे वाले में जब इन्फेक्शन होता होगा तो ये किसी वेक्टर के थ्रू ये क्या करते होंगे, ट्रांसफर होते होंगे। तो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस जो हैं, जिनको हम एक प्रोटोजोअन्स है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स कहते हैं, ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं, एक सीसी फ्लाई है उसके थ्रू जो है ये क्या करता है, ट्रांसफर होता है, जिसको हम ग्लोसिना पेल्विस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो सीसी फ्लाई या ग्लोसिना पेल्विस किसका वेक्टर है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। तो आपको याद कैसे रखना है, टीटी, टीटी का मतलब क्या है, ट्रिपेनोसोमा, और फिर टी का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, टी सीसी फ्लाई, टी का मतलब क्या है, सीसी फ्लाई, जिसको हम ग्लोसिना कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस जो है ये इसका वेक्टर कौन है, सीसी फ्लाई है, ग्लोसिना, ये दोनों नाम पूछा है, कई बार एग्जाम में आया है और हर एग्जाम में पूछता रहता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें ये कौन सा डिजीज काज करता है, तो ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस काज करता है, ठीक है ना, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस ये काज करता है। दूसरा क्या है, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, ये अभी याद रखना है, ये स्पीसीज चेंज है, चागा डिजीज, चागा डिजीज जो है ये काज करता है। और एक होते हैं वेक्टर, इसके कौन है, किसिंग बग, किसिंग बग क्या है, ये इसके वेक्टर है, ये क्वेश्चन पूछा भी है। ट्रिपेनोसोमा क्रूजी जो है ये कौन सा डिजीज काज करता है, तो चागा डिजीज। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, लेशमेनिया डोनोवनी, डोनोवनी जो है ये कौन सा जो है डिजीज काज करता है। तो देखिए लेशमेनिया डोनोवनी जो है ये क्या काज करता है, काला अजहर या डमडम फीवर, ये दोनों नाम पूछा एग्जाम में आया भी है। तो काला अजहर या डमडम फीवर कौन काज करता है, तो लेशमेनिया डोनोवनी। और ये इसका वेक्टर कौन है, तो इसका वेक्टर है सैंड फ्लाई या फेलोबोटमस, ये दोनों नाम पूछा है। सैंड फ्लाई जो है ये किसका वेक्टर है, लेशमेनिया डोनोवनी का, या फिलोबोटमस किसका वेक्टर है, लेशमेनिया डोनोवनी का। ये दोनों एग्जाम में प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लेशमेनिया ट्रोपिका, लेशमेनिया ट्रोपिका को हम ओरिएंटल सॉर कहते हैं, सॉरी ये ओरिएंटल सॉर डिजीज काज करता है और इसका ट्रांसफर कौन करता है, सैंड फ्लाई, या इसका वेक्टर कौन है, सैंड फ्लाई। लेशमेनिया ब्रेजिलियंसिस, इसका ये कौन सा डिजीज काज करता है, स्पंडिया, स्पंडिया, और इसका वेक्टर कौन है, सैंड फ्लाई। ट्राइकोमोनास ये कौन सा डिजीज करता है, वैगिनिटिस, ये ह्यूमन फीमेल के अंदर पाए जाते हैं, ये वजाइना से रिलेटेड है और इसका कोई वेक्टर नहीं है और ये मोनोजेनेटिक होता है, मतलब एक ही होस्ट होता है, ठीक है ना, एक ही बॉडी में होते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 इंपॉर्टेंट है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस डिजीज है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, और वेक्टर कौन है, सीसी फ्लाई या ग्लोसिना पेल्विस, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, चागा डिजीज, या इसको हम किसिंग बग के नाम से जानते हैं। और तीसरा याद रखना है लिस्मेनिया, उसको हम काला अजहर या डमडम फीवर ये काज करता है, और इसका वेक्टर कौन है, सैंड फ्लाई या फिलोबोटमस, ठीक है ना। और तो ये 3 इंपॉर्टेंट है जो हमेशा एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट हम लोग आते हैं। तो ये हमने देखा है, ये कौन सा हमने देखा, ये हम लोग जो दूसरा क्लास देख रहे थे फ्लैजिलेट्स, ये उसी सारे मेंबर थे, और ये सभी जो मेंबर हैं ये डिजीज काज करने वाले हैं, ठीक है ना। इनको हम पैथोजेनिक फ्लैजिलेट्स के नाम से जानते हैं, जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के अंदर इंक्लूड है। तीसरा जो क्लास है जिसको हम कहते हैं सीलिएटा, इसके अंदर कौन इंक्लूड किए गए हैं, इट इंक्लूड्स एक्वेटिक प्रोटोजोन्स, इनके अंदर एक्वेटिक प्रोटोजोन्स को इंक्लूड किए गए हैं। दे मूव थ्रू विद द हेल्प ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, इनके अंदर जो मूवमेंट होता है वो सीलिया के थ्रू होता है, सीलिया पैरामीशियम में पाया जाता है। दे हैव गुलेट कैविटी, इनके पास एक कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं क्या, गुलेट कैविटी, ठीक है ना, और वो ओपन होता है बाहर की तरफ। द वाटर लाडेन विथ फूड इंटर द गुलेट ड्यू टू कोऑर्डिनेशन मूवमेंट ऑफ ड्रॉप्स एरिया। देखिएगा इसमें जो भी फूड है वो वाटर के साथ एंट्री करता है, किसके साथ, इसी गुलेट कैविटी के थ्रू एंट्री करता है, और
वो कैसे मूवमेंट करता है, तो उसमें हेल्प करता है कौन, सीलिया। तो सीलिया पहले फूड को कैप्चर करता है, कैप्चर करने के बाद वाटर के थ्रू वो एंट्री कर जाता है गुलेट के थ्रू, गुलेट या कैविटी के अंदर, ठीक है ना। ये होता है पैरामीशियम में। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें कौन है, इंटेस्टाइनल प्रोटोजोअन्स और एम्फीबियंस, और क्या है, बेलेंटीडियम है, और कौन है, निक्टोथेरस है, ये भी है, ओपेलिना है, और क्या है, पैरामीशियम है, वर्टिसेला है। ये सारे हैं किसके, सीलिएटा के। ये आपको याद रख कौन कौन सा रखना है, पैरामीशियम किस क्लास का मेंबर है, सीलिएटा का। वर्टिसेला किस क्लास का मेंबर है, सीलिएटे का। बेलेंटीडियम किस क्लास का मेंबर है, सीलिएटा का। निक्टोथेरस किस क्लास का मेंबर है, सीलिएटा का। ओपेलिना किस क्लास का मेंबर है, सीलिएटा का। तो ये सभी जो मेंबर हैं, ये सभी जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं, सीलिएटा के, ठीक है ना। अब हम लोग लास्ट क्लास देखते हैं, क्लास स्पोरोजोआ। इसकी अगर हम बात करते हैं, दे आर 100% या एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक। ये 100% या एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक होते हैं। इनके पास कोई भी लोकोमोटरी आर्गन नहीं होता, कॉन्ट्रेक्टाइल वॉक्यूल्स भी नहीं होते हैं, और ये स्पोर फॉर्म करते हैं कब, ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, ठीक है ना। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इसमें कौन कौन है, मोनोसिस्टिस है, नोसिमा है, बेबेसिया है, और प्लाज्मोडियम है। इनके नाम देखते हैं। मोनोसिस्टिस को इस सेमिनल वेसिकल्स में पाए जाते हैं, किसके, अर्थवर्म के। नोशिमा कहाँ पाया जाता है, ये काज करता है पेब्रिन डिजीज ऑफ सिल्कवर्म, ये याद रखना है। पेब्रिन डिजीज ऑफ सिल्कवर्म कौन काज करता है, नोशिमा, एक प्रोटोजोअन्स है। बेबेसिया क्या है, देखिए, काजेज रेड वाटर फीवर या टिक फीवर इन वर्टिब्रेट्स। रेड वाटर फीवर या टिक फीवर इन वर्टिब्रेट्स कौन काज करता है, बेबेसिया। प्लाज्मोडियम काजेज मलेरिया या किंग ऑफ रिवर इन द ह्यूमन, ठीक है ना। ये अलग अलग प्रोटोजोआ थे। तो पूछता है प्लाज्मोडियम किस क्लास का मेंबर है, स्पोरोजोआ। मोनोसिस्टिस किस क्लास का मेंबर है, स्पोरोजोआ। नोसिमा किस क्लास का मेंबर है, स्पोरोजोआ। बेबेसिया किस क्लास का मेंबर है, स्पोरोजोआ। रेड वाटर फीवर कौन काज करता है, बेबेसिया। मलेरिया कौन काज करता है, प्लाज्मोडियम। तो ये आपको याद रखना है। इस तरह से ये 4 क्लास थे और चारों क्लास को हमने देखा, और ये था प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन, और इसके साथ साथ प्रोटोजोआ से रिलेटेड जो भी पॉइंट थे उसको हमने देखा, और ये था प्रोटिस्टा। अब हम लोग को डिटेल पढ़ना है इसके अंदर जो है, जैसे अमीबा हो गया, एंट अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, पैरामीशियम हो गया, तो इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो इसके वीडियो हम लोग जो है नेक्स्ट कुछ दिन में हम अपलोड कर देंगे, और वो भी जो है उससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा, और कमेंट भी कर सकते हैं। जो आपको टॉपिक चाहिए वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।